नहीं खोलेंगे तो हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जिनके कान खुलवाने हमें आते। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। ये गोगुंदा विधानसभा है, यहाँ हम लोग किसी पार्टी की बात करने नहीं आए, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना फलेना, ना ढेकड़ा, ना माकड़ा, जहाँ चूल्हे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे समझते होंगे कि ये लोग आए हैं तो अटे अभी ने वोट मांगी रही है। हम लोग वोट मांगने नहीं आए हैं। मैं महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि भाई एक 75 साल की औरत को एक राजपूत आदमी ने वो जूते पहन के उसके घर के सामने से निकली और वो पशु चराने गई थी और भाटा लेके उसकी छाती पे मारा और बोला कि मैं शिव भक्त हूँ, साली बिजली, ऐसा करके उसके छतरी से सर फोड़ दिया। और एक भी महिला बाहर निकल के नहीं आ रही है हमारे बिल की, तो सब जैसी बात है ये हमारे लिए। इसलिए आज के बाद कोई भी भील महिला हो, आपको घर से बाहर निकलना होगा, डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर से हम लोग आपके लिए रात दिन तैयार है, लेकिन आप लोग निकलोगे नहीं तो हम यहाँ पे आके क्या रोड चाटेंगे? તમે મહિને दारी કરીને વાત કરતા ફરી રહ્યા હો, અરે રોડ में कोई भी आई रही हो तो माँ कहीं करेंगे आटे आवीने। यहाँ आज ये राज तिलक हो जाना चाहिए था। ये राज तिलक की बात आप नहीं जानते हो। अगर आप भील आदिवासी नहीं होता तो ये राज तिलक जगह नहीं होती, महाराणा प्रताप नहीं होता। महाराणा प्रताप को जिंदा रखने वाला भील ही था। पूरी मट्टी की रोटी खिलाई और राज तिलक अपने भील के खून के अंगूठे से काट के राज तिलक किया, इसी जगह पर किया। और कहाँ है भील के मकान है? आपको बताओ मेरे को, कहीं है भील के मकान? सारे भील हटे, वो बगैर दीदा कटे गया, कौन जा रहे हटे? यहाँ से भील हटा दिए और गोगुंदा स्थली है वो भीलों के नाम से जानी जाती है। भीलों ने महाराणा प्रताप का राज तिलक किया था, खून अपने अंगूठे के खून काट कर। आज कहाँ स्थिति क्या है, क्या हो गया ये? आज महाराणा प्रताप के वंशज भीलों को मार रहे, क्षत्रियों से मार रहे और कह रहे हैं साली भीलन, साली भीलन, ऐसा करके मार रहे हैं। अगर महाराणा प्रताप ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी वो शर्म के मारे पानी में डूब रहे होंगे कि मेरे ऐसे कैसे वंशज पैदा कर दिए हैं तो भीलों को मार रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस धरती से, जिस धरती में हमने हमारे खून से महाराणा प्रताप का राज तिलक किया, उसी धरती से हम लोग ये राज तिलक भी खत्म कर सकते हैं। ये सवाल हमारे लिए है। ज्यादा छेड़खानी मत करना टाइगर और ट्राइबल से। टाइगर और ट्राइबल दोनों समान है। जंगल के अंदर आप शेर को अगर छेड़खानी करोगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं, और ट्राइबल को अगर छेड़खानी करोगे तो ट्राइबल भी छोड़ेगा नहीं। ट्राइबल अपने आदिवासी, ट्राइबल हिंदी शब्द है, आपका अंग्रेजी शब्द है, इसलिए ट्राइबल को अगर आपने छेड़खानी किया तो छोड़ेगा नहीं। ये कालकी माता, हमारे कालकी बाई का जो आज हमारा जो आक्रोश रैली है, तो इस आक्रोश रैली में हम जानते थे कि गोगुंदा पूरा जाम हो जाएगा। किसने रोका? कौन कौन लोग नहीं आए? कौन से सरपंच ने रोका? कौन से मेंबर ने रोका? कौन से नेताओं ने रोका? उसकी लिस्ट बनाओ ताकि आने वाले समय में उस गांव से हम लोग बाहर कर देंगे आने वाले नेताओं को। कनक के सरपंच मना करी हुए कि कोई मेंबर ने मना करा होगा कि तू जाएगा तो थारा नाम नहीं रखूंगा मस्टर में, तू जाएगा तो दाना पानी दूंगा, थारा भावरो राज चाले हटे हो। ये तो आपको कहना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी भी आपका अनाज नहीं रोक सकता, अशोक गहलोत भी आपका अनाज नहीं रोक सकता, तो ऐसे को नेता कौन है भाई? प्रताप लाल भील भी आपका एक दाना भी नहीं रोक सकता। मैं छाती ठोक करके चल जाओ। इसलिए इन आंधू फांडू गांडू नेताओं से डरने की जरूरत नहीं आप लोगों को। मैं निश्चित कहता हूं, आप लोग ये भील प्रदेश के झंडे के साथ में रहोगे
तो आदिवासियों के साथ में कोई शोषण अत्याचार अन्याय नहीं होगा, ये हम लोग वादा करके जाते। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे एक्सीडेंट के समय में आपने छोटी मोटी मन्नतें मांगी, किसी ने मुर्गा मांगा, किसी ने बकरा मांगा, किसी ने लड्डू मांगे, किसी ने सुरमा मांगा। करकेला वार्षिक में कल या परसों हम लोगों ने 5 क्विंटल सुरमा चढ़ाया है, वो किसी लोगों ने मांगा था, मेरा कुछ नहीं है। तो मेरे एक्सीडेंट के समय में आप लोगों ने मन्नत मांगी, मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन नमन करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे सुरक्षा के लिए प्रकृति से दुआ मांगी, इसलिए मैंने प्रकृति से वादा किया है कि किसी आदिवासी को हम लोग परेशान नहीं होने देंगे, ये मैंने वादा किया है। इसी के साथ में हमारा भाई जगदीश यहाँ से बहुत कम दूरी पे ओगला से आके फलासिया पड़ता है, फलासिया के भाई जगदीश पांडोर जो इस इलाके में हम लोग आते जाते रहते थे। यहाँ पास में फेमाराम बैठा हुआ है, कहाँ फेमाराम, खड़े हो जाओ। फेमाराम के घर हम लोगों ने रात का कार्यक्रम किया। उसके बाद में कुछ टीचर हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये यहाँ पे ये दूसरे लोग हैं, IVCID के लोग हमारे कर्मचारियों को परेशान करने का काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोग भी कान खोल के सुन लो, अगर हमारे कर्मचारियों को परेशान करने का कोशिश किया तो आपको भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है भविष्य में। और महिला, मैं माया को एक बात रास्ते में कहता हुआ था, माया थोड़े भूल गई, मुझे पता नहीं है। स्कूल छूट रही है, स्कूल से देखो, हमारे उधर आके देखो, सारी की सारी बच्चियां, मतलब आपके 500 में से 400 बच्चियां होगी, 350 बच्चियां होगी, वो भी सब के सब जिलों की बच्चियां जब से ज्यादा पढ़ रही है। और इस इलाके में स्कूल छूटते ही देखो बच्चियां है ही नहीं, कहाँ गए बच्चियां? स्कूल क्यों नहीं पढ़ रहे आप लोग? बच्चे तो छोड़ो, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, इसलिए आपका आरक्षण का मामला खत्म हो रहा है, आपका साइकिल का मामला खत्म हो रहा है, आपको स्कूटी का मामला खत्म हो रहा है, ये सारे मामले खत्म हो रहे हैं। और गोविंदा के लोग कान खोल के सुन लो, ये अमित भाई खराड़ी बैठे हुए, उन्होंने ये रैली रखी थी उदयपुर के अंदर EIT और UDA के खिलाफ में। आपका गोविंदा की नगर परिषद बन जाएगा और 30-40 किलोमीटर के अंदर में आपका भी क्षेत्र जाने वाला है। अगर आप लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के नहीं चले तो आपकी जमीनें भी जा सकती है। वो जमीनें बचाने का काम भी प्रदेश करेगा, कोई पार्टी वाला नहीं कर सकता, समाज करेगा। ये सारी बातें कहने के लिए बहुत सारी है, समय का बहुत अभाव है। राजकुमार जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे वक्ता बैठे हुए हैं जो प्रतापगढ़ से भी आए हैं और डूंगरपुर उदयपुर से भी आए हैं, बहुत सारे आपके अमित भाई खराड़ी बैठे हुए हैं। मैं तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि जिस दिन महिला का वीडियो मैंने देखा उसी दिन मैंने फेसबुक पर आकर लाइव किया था। ये मेरा चेहरा बोलने लायक नहीं है, मैंने चश्मे लगा के ये समझना कि हीरो बन रहा है। मेरी आंख फूट गई है, ये देखो पट्टी लगा रहा है कि नहीं लगा रखी है। कुदरत ने चाहा और आपके आशीर्वाद ने चाहा तो ये आंख भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगी, दवाई चल रही है। मैं चश्मा लगा के कोई हीरो नहीं बन रहा, ऐसा मत सोचना। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलो, निश्चित रूप से आपको इस गुलामी से आजाद करवाएंगे और इनके राजनीति चलती है यहाँ पे, उनसे आजाद करवाएंगे। राजपूतों को राज चला गया, रावले चले गए, काय को डरते हो, काय को नीचे बैठते हो? आओ ठाकुर साहब, क्यों चलो। हमारे उधर आसपुर के अंदर राजपूत आते थे और खाट में रहते थे और हमारे लोगों को नीचे बैठाते थे। हम चले गए, हमने कहा तुम्हारा राज गया, फाड़ गया, काहे कि तुम्हारे लोगों को परेशान करते हो, आपको आना है तो दोनों सामने बैठो, भील और राजपूत दोनों आमने सामने एक ही खाट पे बैठो। वो कहे भील के बड़े कैसे बैठू मैं यूं, भील पुंगड़े हैं इनके बद्दू मारे। मैंने कहा तू मत मारे करे, मना कर दिया। तो जब लोग जो आने लगे वो लोग साथ में बैठने लगे तो आसपुर सामला के अंदर राजपूत और भील दोनों एक खाट में बैठते हैं, तो गोविंदा के अंदर भी राजपूत और भील एक खाट में बैठने चाहिए। हम लोग ये देखना चाहते हैं, समानता
देखना चाहते हैं। संविधान के अंदर लिखा हुआ बाबा साहब ने समानता, कहाँ समानता? ये समानता जब तक नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। और अंत में मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये काम है कालकी बाई का। कालकी बाई के परिवार को पुलिस प्रशासन ने क्या दिया क्या नहीं दिया है, यहाँ के डिप्टी साहब को कहना चाहता हूँ कि आपने किस प्रकार की रिपोर्ट बनाई है, उस परिवार को अधिकतम सहायता मिलनी चाहिए और उस परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी भी दिलाओ तो हमारे लिए बहुत बड़ी काम घोषणा हो जाएगी। और ऐसे अपराधियों को तत्काल सजा मिले ताकि ये भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो। और हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, ये जो हमारे बीच में गुजर भाई आए हैं, गुजर महावीर गुजर ये आए हैं, उन्होंने कहा दादा आपको भिलवाड़ा आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? एक गुजर की बच्ची को रेप करके एक भट्टी में डाल दिया। मैंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। उसके 10 दिन बाद ही एक भील की बच्ची के साथ में फिर रेप कर दिया। और रेप करने वाला कौन है पता है? वही राज तिलक वाले लोग जिनका राज तिलक हमने किया। और वो क्या कह रहा है पता है? अरे मैंने तो 25 रेप कर दिए, ये तो 26वां रेप था। तो कहां से हुई है पुलिस? राजस्थान सरकार की पुलिस। हम लोग सवाल करना चाहते हैं, आदिवासियों में इतना शोषण अत्याचार हो रहा है, दलितों में हो रहा है, ओबीसी में हो रहा है, माइनॉरिटी में हो रहा है, क्यों लोग आप सोए हुए हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी एक मिशन भी हाथ में लिया है। जैसे भीम आर्मी वाले मिशन हाथ में लिया है, तो अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी इलाके में हमने एक मिशन हाथ में लिया है। 17 विधानसभा सीट हम लोग जिता के जयपुर भेजे और सरकार में हम लोग जिम्मेदार निभाए। तो जिसमें 17 में से गोकुंदा भी आपके आ रही है। गोकुंदा के लोग कमर कस लो, जिस दिन हमने तैयारी किया उस दिन अगर आपने शुद्ध आदिवासी भील को, अभी प्रतापलाल कौन सा प्रतापलाल भील आदिवासी है कहते हैं, और इसका भी डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। और रास्ते में हम लोग आ रहे थे, एक और बालू भील का बड़े बड़े फोटो लगा रखे, तो यहाँ पे आके बैठना चाहिए था। जो आदिवासियों के नाम से, भील के नाम से आपसे वोट ले जाते हैं, उनको पूछो कि कालकी बाई के लिए आपने बोला क्या शब्द? नहीं बोला, भगाओ उसको वहां से, घर से, गांव से भगा दे। जिस दिन ये नहीं करोगे तब तक काम खत्म नहीं होगा। मेरे साथ जलाओ शब्द हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चुनाव के समय में एकता के साथ में आगे बढ़ना। कोई दारू, नशे, पत्ते, रूजिए में, साड़ी में, खजूर में, ममरी में विपद मत जाना, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपके भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगी। आपके बच्चों के साथ में रेप होंगे। आपके ये तो आज 75 साल की महिला मारी है और ये तो छोटी बच्चियों को मार के बलात्कार करेंगे, उसकी इज्जत लूटेंगे। ये भी घटना घट सकती है। आप लोग जमीन मत बेचिए, जमीन बचाने का काम भी हम करेंगे। अभी देखो हमारे 2 एमएलए जयपुर गए, जयपुर जाने के बाद में उन्होंने पंचायती राज विभाग को लिखा राजस्थान पैटर्न का, तो आज हर सरपंच को 30-30 लाख रुपया सरपंची में आ रहा है। वो दोनों विधायकों की मेहरबानी की वजह से आ रहा है। तो मेरी बात को सुना, अभी राजकुमार जी है, 5 एक वक्ता और है, कोई जाना मत, सारी बात सुन के जाना। रोज भागते हैं, कम से कम अच्छी बात सुन के जाओगे, बैठे थे और बात में आपको पूछेंगे। कोई महिला पूछेगी दारी कई बात नहीं मुतोटी फरी आई थी, दारी बोलेगा दारी है ना, मतलब हिंदी में बोली रहा, मतलब कि पता नहीं पड़ी है यार, कई बात बोली रहा था। आपने एक तो सबसे पहले आपकी बोली भाषा छोड़ दी है भीली, आपकी संस्कृति छोड़ दी है भीली। आप भील प्रदेश बनाना चाहते हो तो भीली भाषा की ओर भी लौटना होगा, क्योंकि हमारा ये पूरा बेल्ट है, आपका उदयपुर से लेके भोपाल तक, भोपाल से लेके बॉम्बे तक ये भीली भाषा बोली जाती है। जिसमें मैं आपको बोल के सुनाऊं तो होकरे है, तारगेर की है, खेतर में बावजूद, ये सरकार की भाषा होती है। तो इस भाषा को भी सीखना होगा, समय लगेगा। तो यहाँ जितने भी वक्ता आए, जो भी लोग आए, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और कुंभलगढ़ के साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये आपके बिल्कुल पड़ोसी है इलाका है। आप लोग कुंभलगढ़ में जिस प्रकार से एकता फैलाइए, आप लोग इस इलाके में आइए। और मैं दिनेश पांडे को कहना चाहता हूँ, ये ओगला के पास में आपका इलाका पड़ता है, आपको भी इस इलाके में आना होगा, क्योंकि हम लोग अभी यह समझते हैं, जल्दी समझते हैं, अभी सोचते ही समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें बोलने में तकलीफ है। तो थोड़ी तकलीफ तो आप समझिए, नहीं तो मैं हर महीने में इस इलाके में आता था।
आप लोग मिल नहीं सकते थे। मैं देखिए, मैंने और राजकुमार जी ने कार्तिक भील के लिए हमने आंदोलन चलाया, लेकिन वहां अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। इसलिए आप लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा। कोई भी व्यक्ति उठ के नहीं जाएगा जब तक वे 4 वक्ता 5 वक्ता नहीं बोलेंगे। अभी एकदम महिला बोलने बाकी है। मैं तो चाहता हूँ जिस प्रकार के आज हम लोग आपके एमएलए को, आपके मुख्यमंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को ललकार के बोल रहे, आ जाओ हमारे सामने डिस्कस डिबेट करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से गोविंदा का हर वीर आदमी उस मंत्री को ललकारे, आ जाओ मैं बैठा तेरे सामने बोल। ऐसा तैयारी आपको करनी होगी तो निश्चित रूप से आप आजादी की ओर बढ़ेंगे। मैं अंत में आप सभी को जोहार और प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सभी ने किधर से मेरी दुआ की। मैं 5-6 दिन तो मरा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, 1 महीना हॉस्पिटल खाट में अंदर था। और मेरा जो जगदीश भाई का फोटो लग रहा है वो उंगली करता हुआ माया क्लास के ऊपर, वो उसकी डेथ हो गई फलासिया का। वो मरी गयो अटे गाड़ी में, एक तलक आवे टकराई गयो, जणियों मारे हालत आ गई। એટલે સૌથી કે આપ સભીને જી ઓળખતા જી ઓળખતા મને વેચાણતા નહીં વેચાણતા સૌને પ્રાર્થના કરી તો તમારા પ્રાર્થના હોય તમારા હમણાં મન કરમાં હાથ જોડી નિવેદન કરો, આભાર વ્યક્ત करो। जय जोहार, जय आदिवासी, जय फिर प्रदेश। और मैं अंत में राणा फुंजा भील की इस स्थली पे बोलिए राणा फुंजा भील की। महाराणा प्रताप के हम विरोधी नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप के वंशज भीलों के साथ में शोषण अत्याचार करेंगे तो हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी। गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई।